और यहाँ पे गाइज एक चीज़ और, जो हमारा फ्रेम लेआउट था इसमें भी मैं पैडिंग ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल लेफ्ट राइट नहीं करेंगे, सिंपल पैडिंग दे देंगे हर जगह, ताकि हमारा जो टेक्स्ट व्यू आए वो क्रैम्प ना आए, ना ऊपर से ना साइडों से। तो आई फील 8 dp सफिशिएंट रहेगी गाइज। तो यहाँ पे मैंने 8 dp दे दी है। एंड ये क्या क्रिएट हो गई गाइज, हमारी जो लेआउट फाइल थी किसकी, डिटेल्ड एक्टिविटी की। तो मैंने इसे बंद कर देता हूँ एंड अब इस पर सेट कर देते हैं हम। एंड सेट करने से पहले एक चीज़ और करते हैं गाइज, एक टैग और क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम फ्यूचर उसे यूज़ कर सकें। ओके, तो यहाँ पे एक टैग क्रिएट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि आई फील कि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो प्राइवेट स्टैटिक फाइनल टाइप का बना लेते हैं एज यूजुअल गाइज, ये चीज़ तो हम हर उसमें करते ही हैं। एंड किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। और इसमें क्या लिख देता हूँ, फोरकास्ट शेयर हैशटैग। ओके, अब बेसिकली यहाँ पे एक हैशटैग दे देते हैं, क्योंकि हैशटैग टाइप का बनाया है मैंने। तो इस पर क्या देता है, सनशाइन ऐप। तो ये हो गया हमारा एक टैग जिसे हम फर्दर यूज़ करेंगे गाइज। अब गाइज एक चीज़ और, यहाँ पे तो मैंने क्या बनाया है, खाली टैग क्रिएट करा है। अब एक चीज़ और क्रिएट कर लेते हैं। एक तो गाइज जो हमारा लेआउट की उसके लिए जो टेक्स्ट व्यू है उसके लिए रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, और एक व्यू के लिए रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम जो स्टोर करेंगे एक स्ट्रिंग टाइप का वो स्टोर कर लेते हैं, जिसमें डेटा स्टोर करेंगे हम फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे पहले मैं बना लेता हूँ प्राइवेट टाइप का स्ट्रिंग टाइप का एक यही वाला वेरिएबल बना लेते हैं जो स्टोर करेगा पहले। तो इसे नाम दे देते हैं m4cast। ओके, एंड दूसरा केस बनाना है गाइस हमें, जो हमारे टेक्स्ट व्यू की रेफरेंस होगी। तो यहाँ पे आ गई प्राइवेट टेक्स्ट व्यू एंड क्योंकि वेदर डिस्प्ले करवा रहे हैं तो इस पे वेदर डिस्प्ले। अब जो हमारा वेदर टेक्स्ट व्यू था उसे क्या कर देते हैं, जो हमारा लेआउट था उससे कनेक्ट कर देते हैं, जो उसकी आईडी थी। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा एम वेदर टेक्स्ट व्यू, इसकी कास्टिंग कर देंगे सिंपल टेक्स्ट व्यू में। एंड यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट कौन सा आ गया गाइज हमारा, टीवी वेदर डेटा। ओके, सिंपल मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। एंड अगर गाइज आप इस पे क्लिक करोगे, कंट्रोल बी करोगे किस पे, वेदर डेटा पे, तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, दो वो आ रहे हैं। तो इसे क्या कर लेते हैं, कंट्रोल बी कर लेते हैं। एंड क्या पूछ रहा है मुझसे, दो पूछ रहा है कि कौन से वाले हैं, कि डिक्लेरेशन पूछ रहा है ये। तो गाइज यहाँ पे क्या हो गई, एक प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मैंने सेम नाम का वो कर दिया। तो इसे थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं आईडी को, वरना यहाँ पे क्या होगा, हमारी एरर आ जाएगी। तो इस दोबारा से ये खोल लेते हैं। एंड यहाँ पे टीवी वेदर डेटा जो करा था ये ऑलरेडी मैं टैग आईडी यूज कर चुका हूँ दूसरे उसमें। तो इसे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वेदर डेटा की जगह डिस्प्ले करवाना है, तो मैं डिस्प्ले वेदर ले लेता हूँ, डिस्प्ले वेदर, टीवी डिस्प्ले वेदर। ओके, तो अब यहाँ पे आईडी चेंज कर लेते हैं गाइज अपनी, यहाँ पे ले लेते हैं टीवी डिस्प्ले वेदर। ओके, तो अब यहाँ पे क्या नहीं आ रही, अब एरर नहीं आ रही। अब आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करोगे तो हमारी कौन सी लेआउट फाइल खुल गई गाइज, जो हमने फ्रेम लेआउट बनाई थी, एक्टिविटी डिटेल, राइट। तो इसे बंद कर देता हूँ। अब गाइज हमें सेकेंड स्टेप क्या करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहां से जो एक्सप्लिसिट इंटेंट था हमारा, राइट, वो ऑलरेडी वहां से डेटा भेज दिया पुट एक्स्ट्रा यूज करके। अब क्या करना है गाइस, हमें उसे रिसीव करना है। तो यहाँ पे इंटेंट बना लेंगे एक। तो यहाँ पे आ गया हमारा इंटेंट, और इसे क्या कर लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, इंटेंट दैट स्टार्टेड दिस एक्टिविटी। एंड सिंपल यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, गेट इंटेंट मेथड यूज कर लेंगे, ताकि जो हमारी इंफॉर्मेशन हमने दूसरे उससे भेजी है एक्टिविटी से वो क्या फैच कर सके यहाँ पे। अब गाइस डेटा सेट करने से पहले मैं क्या चेक करवा लूंगा, कि सबसे पहले मैं चेक करवा लूंगा गाइस कि जो हमारी इंटेंट दैट स्टार्टेड दिस एक्टिविटी है नल तो नहीं है, यहाँ पे हमारी इंटेंट आई भी है या नहीं। ओके, मतलब हैंडल कर सकता है या कोई या नहीं। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या ले लेंगे, इंटेंट दैट स्टार्टेड दैट एक्टिविटी नॉट इक्वल्स टू नल नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल मैंने क्या दे दी, यहाँ पे नल दे दिया। अब गाइस एक कंडीशन और चेक करवा लेंगे हम, कि यहाँ पे हमारे इंटेंट दैट स्टार्टेड से पहले तो हमने चेक करा लिया कि हमारी ये वाली इंटेंट एमडी तो नहीं है, और दूसरी चेक करवा लिया क्या, क्योंकि गाइस अब क्या भेज रहे हैं हम, एक्सप्लिसिट इंटेंट में दो चीजें भेजी, एक तो हमने इंटेंट भेजी और उसमें एक डेटा भी भेजा। तो पहले मैंने क्या चेक करवा लिया कि इंटेंट तो एमटी नहीं है, वो हमने यहाँ पे चेक करवा लिया। दूसरी क्या चीज करवा ली, कि हमारा इसका जो पुट एक्स्ट्रा था वो तो एमटी नहीं है। तो मैं यहाँ पे किससे, यहाँ पे हमारा क्या था गाइज, ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, है एक्स्ट्रा। एंड इसमें बेसिकली क्या पास करा देंगे हम, नेम पास करा देंगे इसका, इंटेंट डॉट क्या नाम था इसका, एक्स्ट्रा टेक्स्ट। एंड सिंपल अगर गाइज इसके अंदर हुआ, ओके, अगर ये हैज एक्स्ट्रा हमारा है चेक हो गया, अगर ये वैल्यू ट्रू हो गई तो हमारा क्या हो जाए, अंदर को कोड रन हो जाए। तो बेसिकली गाइज जो हमने स्ट्रिंग टाइप का फोरकास्ट बनाया था वो क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाए, जिसका मैं यूज कर लूंगा, इसमें डेटा स्टोर करवा लेंगे हम।
और बेसिकली गाइज हम यहाँ पे जो हमारी हैज एक्स्ट्रा वाला वो था उससे फेच कर लेंगे जो हमारे इंटेंट, जिससे हमने डेटा क्या करा था, हमने भेजा था दूसरे इंटेंट से, अब उसे फेच करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे क्या दे देंगे, इंटेंट का नाम दे देंगे जो हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है, इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट, और मैंने इसे क्या कर दिया गाइस, टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ तक क्या हुआ है गाइस, यहाँ पे सिर्फ अभी तक मैंने क्या करा, जो ये फोरकास्ट करा है इसमें खाली जो हमारे पास पहले जो डेटा आ रहा था गाइस वो सिंपल मैं क्या कर रहा था, इंटेंट से शो करवा, उससे टोस्ट मैसेज से गाइस उसी एक्टिविटी में शो करवा रहे थे। जैसे हम क्लिक कर रहे थे वो हमें टोस्ट मैसेज शो हो जा रहा था। अब मैंने क्या करा, उस वाले टोस्ट मैसेज को जो हम पहले फेच कर रहे थे, सिंपल मैंने उसे उठाया, एक दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करी, उसका लेआउट बनाया, और उसमें वही टोस्ट मैसेज जो पहले सिंपल हम एक एज अ टोस्ट मैसेज शो करवाए थे, उसी मैसेज को अब हम क्या कर रहे हैं, एज अ टेक्स्ट व्यू क्या करवा रहे हैं गाइस, डिस्प्ले करवा रहे हैं, और कुछ नहीं करवा रहे हैं। ओके, सेम ही चीज है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस जो हमने अपने एक्सप्लिसिट इंटेंट में जो सीखा था वो अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब गाइस जो हमारा टेक्स्ट हमने रिसीव करा है, टोस्ट मैसेज जो पहले हम टोस्ट मैसेज के उससे शो करवाए थे, वो अब हमने कहाँ सेव कर लिया है, जो हमारा एम फोरकास्ट है। ओके, उसमें मैंने रिसीव कर लिया है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, इसे गाइस सेट करना है। तो हमारा इसका टेक्स्ट व्यू कौन सा है गाइस, ये जो हमारा एम वेदर डिस्प्ले है, यही तो हमारा टेक्स्ट व्यू को डिस्प्ले करवा रहा था जो डिटेल एक्टिविटी की लेआउट थी। तो मैं सिंपल इसे यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, एम वेदर डिस्प्ले डॉट कौन सा गाइस, हमारा पुराना ऑलरेडी एक ही वो है, सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट में हम क्या पास कर सकते हैं, एम फोरकास्ट। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या हो गया हमारा, अब बेसिकली फंक्शनैलिटी क्या हुई कि यहाँ एम एक्टिविटी में सबसे पहले हमने एक डिटेल एक्टिविटी बनाई, डिटेल एक्टिविटी में इंटेंट सेट करा, उसमें पुट एक्स्ट्रा डाला, जो डेटा वेदर फॉर डे हम पहले किस में शो कर रहे थे, टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं गाइस सॉरी, टोस्ट मैसेज में शो करवा रहे थे, उसी टोस्ट मैसेज वाले उसको डेटा को मैंने कहा अब टोस्ट में मत शो करवाओ, उस डेटा को हम दूसरी एक्टिविटी में शो करवाएंगे एज अ टेक्स्ट व्यू। तो मैंने सिंपल उसे पुट एक्स्ट्रा करके उसे सेंड करवा दिया किसमें, डिटेल एक्टिविटी में। डिटेल एक्टिविटी में हमने उसे यहाँ पे रिसीव करा, एक मैंने रेफरेंस दे दिया जो इस एक्टिविटी का, डिटेल एक्टिविटी का वो है जो यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, और सिंपल मैंने क्या चेक करवा लिया, पहले तो ये चेक करवा लिया कि जो हमारी गेट एक्टिविटी यहाँ पे गेट इंटेंट हमने लिया है वो तो नल नहीं है। फिर हमने चेक करवा लिया जो उसका हमारा एक्स्ट्रा टेक्स्ट आया है, जो पुट एक्स्ट्रा मेथड था, वो तो एम्प्टी नहीं है कि उसमें वैल्यू है या नहीं। अगर वैल्यू है तो बेसिकली हम क्या कर दें कि जो हमारी डिटेल एक्टिविटी है उसमें जो हमने टेक्स्ट व्यू बनाया था उसमें हमने सेट कर दिया क्या, जो हमारा इंटेंट था। अब इंटेंट बेसिकली गाइस हमारा यहाँ पे क्या था, जो डेटा वहां से आया था, कहाँ से, हमारी मेन एक्टिविटी से, और डेटा कौन सा था, ये वेदर फॉर टुडे वाला। तो वो बेसिकली गाइस किस में हो गया, यहाँ फेच हो गया, और एम वेदर टेक्स्ट, एम वेदर डिस्प्ले की हेल्प से जो गाइस मैंने यहाँ पे बनाया था रेफरेंस किसके लिए, टीवी डिस्प्ले वेदर, जो हमने लेआउट के लिए बनाया था इसके, उसमें क्या कर दिया, सिंपल सेट कर दिया। तो ये यहाँ तक का जो प्रोसेस है गाइस हमारा ये पूरा हो चुका है। इसे कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल्ट एल कर देते हैं, एंड थोड़ा सा बेटर लग रहा है अब देखने में। अपनी मेन एक्टिविटी को भी यही कर लेते हैं, एंड ये हो गया। तो बेसिकली गाइस यहाँ तक की जो हमारी फंक्शनैलिटी है वो पूरी हो गई है। थोड़ी सी अब और फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई होगी और चीजें। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली अब हमने क्या कर दिया, अपना इम्यूलेटर चला के देख लिया गाइस मैंने, एंड बेसिकली जो हमारा डेटा है वो तो आ चुका है, राइट। अब क्या करके देख लेते हैं, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं बेसिकली कि जो हमारी डिटेल्ड एक्टिविटी थी, राइट। मैंने क्या कहा, हमने क्या सेट कराएगा इस कि हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट सेट करा है इस पे कि हमारी जो मेन एक्टिविटी है जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये किस पे जाएगा, डिटेल्ड एक्टिविटी पे जाएगा, और जो डेटा होगा उस पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू का वो किस पे सेट हो जाएगा गाइस, डिटेल्ड एक्टिविटी के लेआउट पे। ओके, तो इसे एक बार करके देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे आ गया हमारा ये पूरा लेआउट, मैंने क्लिक करा तो गाइस ये आ गया हमारे पास सेट हो गया। और देख लेते हैं किसी और पे क्लिक करके, तो हमारे पास इसके भी टेक्स्ट व्यू आ गया है, एंड अप बटन पे भी क्लिक करा, एंड यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो हमारा बिल्कुल सही से सब कुछ दिख रहा है, राइट। हमारा अप बटन भी है, जो हमारा टेक्स्ट व्यू शो होना था वो भी शो हो रहा है, राइट। तो गाइस यहाँ तक की जो हमारी फंक्शनैलिटी थी वो तो हो गई है हमारी पूरी। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, इसमें नेक्स्ट चलते हैं गाइस, जो हमारा सनशाइन ऐप है, राइट। क्योंकि इसमें अभी क्या है गाइस, सिंपल हमारा मेन्यू आइटम में एक रिफ्रेश ऐड है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि अगर आप थोड़ा सोचो तो थोड़ी हम ये भी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं कि मैप शो करवा सकते हैं कि कौन से एरिया का हम वो देख रहे हैं, टेम्परेचर एंड पूरा वेदर देख रहे हैं, राइट।
तो गाइज यहाँ पे एक क्या करवा लेते हैं, मैप का भी जो हमने इंटेंट सीखा था कि कैसे हम मैप की इंटेंट ऐड कर सकते हैं, वो भी ऐड कर लेते हैं। एंड एक मैप की इंटेंट ऐड कर लेते हैं, एक और इंटेंट ऐड करेंगे गाइज, इसमें दो इंटेंट ऐड करते हैं। एक तो जो हमारी मेन एक्टिविटी है उसमें इंटेंट ऐड कर लेते हैं, और दूसरी जो हमारी एक्टिविटी है डिटेल्ड एक्टिविटी। तो गाइज ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर आप सोचो आपने इस पे क्लिक करा राइट, तो हो सकता है आपको किसी के साथ शेयर करना हो उस दिन का टेम्परेचर राइट। जैसे थर्सडे का आपको चाहिए कि आपको थर्सडे की कोई मीटिंग है या आउटिंग है राइट, आपने टेम्परेचर पे देखा कि ओके उस दिन का वेदर ऐसा है, तो आप सोच सकते हो सकता है आप शेयर करो उसे किसी ऐप पे। तो एक इंटेंट वहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं गाइस, किस लिए, शेयर करने के लिए, टेक्स्ट वाला। एंड इस पे कौन सा इंटेंट क्रिएट करेंगे, दोनों ही गाइस कौन से हैं हमारे, अब दो जो इंटेंट क्रिएट करेंगे, अभी हमने कौन सा क्रिएट करा था गाइस, एक्सप्लिसिट इंटेंट। लेकिन अब जो ऐड करेंगे गाइस हम, वो कौन से होंगे, इम्प्लिसिट इंटेंट होंगे हमारे। ओके